उसका चौथा बाब उसकी 7वीं आयत। आपने मेरे पीछे बोलना है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। ये भाइयों के लिए ठीक है, भाई बोलेंगे सिर्फ बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। आज का मौजू है रूहानी जंग के असूल। ईमानदार जिस दिन निजात पाता है, ईमानदार आप जिस दिन बनते हैं, जब कोई गुनहगार निजात पाता है, उसी दिन एक बड़ा वाकया उसकी जिंदगी में जहां ये रूनमा होता है कि आपके गुनाह माफ हो गए हैं, वहां बड़ा काम ये भी होता है आप तारीकी के कब्जा से छूटकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं, नूर की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं और एक जंग में आप शामिल हो जाते हैं। रूहानी जंग हर ईमानदार का मामूल है। आपको समझ आए या ना आए, मुझे समझ आए या ना आए, आप एक रूहानी जंग लड़ रहे हैं। आपका इस जमीन पर एक ही दुश्मन है और वो इब्लीस है। रिश्तेदार आपके दुश्मन नहीं है, दूसरे चर्चेस दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन एक ही है और वो इब्लीस है। खुशखबरी ये है यीशु मसीह ने उसको सलीब पर पूरी पूरी शिकस्त दी है, वो हारा हुआ है और हम सब उसमें छाते हैं। आपकी पहली तस्वीर ये है पास्टर साहब की, उनकी वाइफ की, मेरी भाईमान की, आप सबकी, मेरी और आपकी आज के दिन पहली तस्वीर ये है, हम यीशु मसीह में फाते हैं। मुझे अफसोस होता है जब मैं ईमानदारों को देखता हूं, हम मारे गए, हम लुटे गए ना। अरे ये दुनिया की जुबान है, हम ना मारे जाएंगे ना हम लूटे जाएंगे। अरे आप यीशु मसीह में चैंपियन हैं। और दुनिया की फौजें फतह पाने के लिए लड़ती हैं, हम फतह से जंग का आगाज करते हैं। हमारी फतह का मुकाम ये खाली सलीब है, जहां आपका और मेरा यीशु मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन तो में से जिंदा था। इसलिए हम फाते हैं, गुड डॉक्टर्स, हम फाते हैं। मेरे भाइयों, हम यीशु मसीह में फाते हैं। We are champion in him. दौड़ में ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। You are champions and we are champions in God and Christ. अरे वो मसीह नहीं होता जो ज्यादा कोटी पे रिश्ता तो। अरे मेरे यीशु ने बहुत मार खाई है ताकि आप कम से कम इब्लीस से मार न खाएं। अगर उसकी खातर, यीशु की खातर आपको मार पड़ जाए, मेरी दुआ हम सबको जरूर पड़े। मैं अपने लिए और आपके लिए दुआ करता रहता हूं कि यीशु चंगी तरह तो दे साड़ी कर पाए। मेरी दुआ है हम सबको मसीह की खातिर बहुत मार पड़े, फिर इस मुल्क का हर रहने वाला निजात पा जाएगा। डरते रहते हम उनको कलाम सुनाते हुए मैंने जेल छोड़ देंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, मेरा ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। अरे ये चैंपियंस की बोली नहीं है, चैंपियन की बोली ये है तमाम हुआ
चैंपियन हैं रोज। अब चैंपियन ही कहेंगे हमें कुट पड़ गई है, तो वो कैसे चैंपियन होंगे? हाँ, यीशु मसीह के सोल्जर्स हैं। You are soldiers of Jesus. आप यीशु मसीह के सिपाही हैं। सिपाही इन्ना लट्टी लीजिए दी बैठ हो गए, पैंटों दी डिगदी फिरती हो, बैठे थे बदल के पीछे बनी हो, पार्टी की शर्ट हो गई, पार्टी का ड्रामा हो, सिपाही मैं क्या सिपाही है कि गंदगी? अरे सिपाही अलर्ट होता है, सिपाही स्ट्रांग होता है, सिपाही चैंपियन होता है, क्योंकि वो उसके पीछे गवर्नमेंट की तरफ से उसके पास इख्तियार होता है। आइए इस भेद को सीखिए। यू आर चैंपियन। खुदा का एक नाम है, मैं यहोवा निसी। गाते हैं तो यहोवा निसी का मतलब है खुदा मेरा झंडा है। God is my banner। इसका एक तर्जुमा ये भी है जो मुझे पसंद है, God, my God is champion। मेरा खुदा ऐसा चैंपियन है जिससे कोई कभी हरा भी नहीं सकता। मेरा काम दे फिर करो भाई साहब, बड़ी बदलू आ गई है, मोटी बदलू आ गई है, लम्मी आ गई, बड़ी स्मार्ट आ गई, उन्हें आजकल का नवे ब्रांड का सूट पाया। अरे खुदा के लोगों, आपके मुंह से बंद हो और जादूगरों की कहानियां मैं नहीं सुनना चाहता। आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। राह में जाते हुए मैंने किसी हिंदू को इंजील सुनाई और हिंदू ये ईमान ले आया है कि यीशु तीसरे दिन जी उठा था। आपने भाई साहब, आपने इतनी खतरनाक हुआ कि क्यों आपने हमको वोट पड़े हैं? मेरे वर्गे देखी मैं तो अंग्रेजी मीडियम, मैं बेसिकली मैं पेट हूँ, मेरा बाप अंग्रेजी मीडियम हो गए क्योंकि लखनऊ शहर में मुझे 35 साल हो गए। पूरी उम्र में पढ़ता हूँ, आजकल भी पढ़ रहा हूँ। पहले मैंने 17 साल एक पढ़ा, फिर मैंने 3 साल एक पढ़ा, फिर मैंने 4 साल एक पढ़ा, फिर अभी 4 सालों में मुझे पढ़ते अल्लाह ये सुहाई है। वो कह रहे तू तो पढ़ दे, मैंने चल फिर तैयार। आप बच्चों ने पढ़ना है। हम नहीं चाहते हमारे लड़के गली के नुकड़ों पर खड़े हो, इधर से पान टपक रहा, वाल पता नहीं किधर गए हो, 150 पैंट पॉकेट्स वाली पैंट पहनी हो, वो खलोते ने केड़ी जा रही है, केड़ी आ रही है, क्यों छड़ना है, क्यों लेना है, पिक एंड ड्रॉप। आओ नौजवानों, यीशु आपको बुला रहा। यीशु जिन नौजवानों को लेता है वो नौजवान नहीं रहते, वो चैंपियन बन जाते हैं। I was 17 years old when I got saved। मुझे जब निजात का तजुर्बा हुआ तो मेरी उम्र 17-18 साल की होगी। अब मुझे उस मालिक की गवाही देते हुए 34 years हो गए हैं और मैं ये जानता हूँ मेरे यीशु से ज्यादा जोरावर कोई नहीं। आपके से बड़ा, आपकी हर बीमारी से बड़ा, आपकी हर जंग से बड़ा, हर बदलू से बड़ा, हर जादूगर से बड़ा, शैतान से बड़ा कलामर एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। आइए उसे जानिए, उसे पहचानिए, उसे पहचानने वाले तकबीर पाकर कुछ कर दिखाओ। कहीं पूरी उम्र के जे आते ने कुर्सियां के साथ टच के बैठ आते ने तो पूरी उम्र कुर्सी जो भी रहेगा। ये मेरे यीशु का मंसूबा हमारे लिए नहीं है। कुर्सियों में बैठना गुनाह नहीं है। उनको 5 साल का कुर्सी के महंगी है क्या? अरे कुर्सियों पे बैठने
से मैं ये कह रहा हूं, आप यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? भाई साहब, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मेरी माँ भी पढ़ी लिखी है। ये बहाना खत्म हो गया है। आप 3 काम हर वक्त कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपने पासवान के लिए 24 घंटे दुआ कर सकते हैं। आप अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते वक्त खुदा दुआ करे, खुदावंद हमारे पास्टर को कसरत से इस्तेमाल करें। एक माँ जी की कहानी, ये बाजी के लिए और डॉक्टर्स, बाजियों की कहानी है ये, आपकी बात में। एक बुजुर्ग माँ थी, सारी रात अपने पास्टर के लिए दुआ करती रहते हैं। वो हम पंजाबी में जिसे बेबे जी कहते हैं ना, वो मरती, ये पुराना मॉडल है, आपको नहीं समझ आएगी, क्यों करते, आप दादी समझेंगे। वो हर रोज चर्च में आती, पीछे बेंच था, बाकी साहब जोशो खरोश के साथ मेरी तरफ कलाम सुना रहे थे। एक दिन पादी साहब ने ख्वाब देखा। उस पाद ने उस माँ जी को बड़ा समझाया, क्यों चर्च में आकर सो जाते हैं, आप सबको डिस्टर्ब करते, ना आया करें आप चर्च, आप क्यों चर्च में आकर सो जाते हैं, अगर आपने सोना ही तो घर में रह जाए। पादी साहब को खुदा ने ख्वाब दिखाया। ख्वाब ये था, आसमान पर अदालत हो रही, सब आज दिए जा रहे हैं। इसका सर में नहीं, शहर का नहीं मसला ओके, तो निकाल कर चले। अगर आवाज खराब आए तो इसका कसूर मैं तो शरीफ इंसान 50 ऊपर का। ओके, इट्स ओके। चलो, आपने इसको अंडरस्टैंड करा, ध्यान सुना ये स्टोरी, इसके बाद मुझे माइक। उस अदालत आसमान पर हो रही है और सबको ताज दिए जा रहे हैं। अब पादी साहब, मैं भी हूँ, आफ्ताब साहब भी है, नुमान भाई भी और भी हैं, हम तो शादमानों में मेरी बारी हो नहीं आई, सबको ताज दिए जा रहे हैं। पादी साहब मेरी तरह बैठ खड़े ने, ये कदों मेरा नाम रहेगा। एक ताज रह गया और पादी साहब को यीशु ने नहीं बुलाया, और वो ताज सबसे बड़ा था। जब उस ताज की बारी आई तो यीशु ने उस माँ को बुलाया जो चर्च के पीछे सीट छोटी रहती थी। यीशु ने उस माँ को आगे बुलाया और वो सबसे बड़ा ताज उसको दे दिया। हालांकि वो तो चर्च में सोती रहती थी, मतलब तुझे अगले संडे आके सो जाना, स्टोरी पूरी सुनी। जब वो पादरी चिल्ला उठा ख्वाब में, ऐ खुदा ये क्या हो रहा है, यीशु ने उस पासवान से जो कुछ कहा ध्यान से सुनिए। यीशु ने उससे कहा, माइकल, जब तू बड़े जोशो खरोश के साथ मुनादी करता है, उससे पहले सारी रात ये बुजुर्ग माँ तेरे लिए आंसू बहाती रहती है, इसलिए बड़ा ताज, इसलिए बड़ा ताज तुझे नहीं इस औरत को मिलेगा। आपने अपने पास्टर के लिए हर वक्त दुआएं करते रहे। ये नहीं आप कह सकते पास्टर जी मैं बहाने नहीं बनाने। दूसरी तरीका जिससे आप अपने पासवान चर्च को लिए हमेशा खुदा का काम कर सकते हैं, बंदा बेला कुर्सियां दे बैठा रहे, आप अपने हदिया जा खुदा के हुजूर में पेश कीजिए। तुसी देनी तो देनी मैं भी है, गुस्सा नहीं है, 10 रुपये है ये सुने 100 लाख 10 ना दे देना। 90% चर्चेस के लोग यकीन नहीं देते, इसलिए उनके मसले खत्म नहीं होते। फिर बादशाह साहब मेरी पूरी नहीं पैनी, मैं क्या तेरी पैनी नहीं, गुस्से जानी बाजी लो पास्टर जी आपने ये क्या कहते, मैं क्या बाजी कर दी ये दी थी कि नहीं, पैसा ज्यादा था तभी नहीं दी, मैं क्या ज्यादा था लाख की फिर दिया करो
तुम्हें भी दिया जाएगा। आपने अपनी दैनिक की और फाइनेंसेस से जरूर अपने पास्टर को बजाय चर्च में फारिग बैठे रहने के कसरती सा काम अपने पास्टर के बारे में मुस्बत गुफ्तगू कीजिए। कीड़े नहीं कटने, साड़ा पादी टेढ़ है, साड़ा पादी मोटा है, पतला पर्पल है, क्रिम्सन है, ऑफ वाइट है। पास्टर को बाप समझकर उसके बारे में खूबसूरत काम कर मुस्बत बोलना है। जब आप गलियों में गारंटी दे रहा हूं, जब आप गलियों में अपने बाप के बारे में मुस्बत बोलेंगे, ये ऊपर और नीचे की जगह एक इबादत की बजाय 2 इबादतों में तब्दील हो जाएंगे। हम सीख रहे हैं वी आर चैंपियंस ऑफ गॉड। हम यीशु मसीह के चैंपियन हैं क्योंकि हमारा खुदा चैंपियन है। आमीन। आज हमने हवाला क्या पढ़ा है? बस तुम खुदा के ताबे हो जाओ और लाइसा और इब्लीस का क्या करो? लोग नहीं फिरना इब्लीस को टेबल चले और इब्लीस का मुकाबला करो। इससे हम रूहानी जंग कहते हैं। इस किताब में या इस चैप्टर में, तीसरे चौथे चैप्टर में रूहानी जंग के 4 असूल हैं। नंबर 1, ऐसा वाला छुट्टी फेर रहे कहने में मास्टर जी ने लम्बा ही कहा छड़े है, मैं जाके ड्रामा देखना सी। पहला पॉइंट, रूहानी जंग का पहला असूल, जिसकी जुबान अपने काबू में है वो अपनी सारी जंगें जीत जाएगा। कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खिताब न करे। मसीही की जुबान गालियां देना नहीं है। मसीही वो नहीं होता जो गली की नुक्कड़ पर सौ गालियां देता है, लड़ाइयां करता है। मसीही वो होता है जिसकी जुबान रोज बरोज यीशु मसीह जैसी होती जाती है। मसीही खूबसूरत बोलते हैं, भावे पंजाबी हो भावे उर्दू हो। मसीही की बोली 66 किताबें हैं। मसीही वही बोलता है जो खुदा का कलाम बोलता है। मसीही वही ऐलान करता है जो खुदा का कलाम ऐलान करता है। आपने अपने बारे में मुस्बत बोलना है। सुबह सवेरे जब आप उठे, गो टू योर वॉशरूम, डू टूथब्रश करने के बाद कॉम योर हेयर्स, ठीक है। उसके बाद जब आप शीशे के सामने खड़े हो तो आपने अपने बारे में बाइबल की बोली बोलनी है। आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम डॉटर ऑफ गॉड। मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं। यीशु मेरे साथ है, उसका रूह मेरे अंदर रहता है। अरे मुसीबो, ऐसी बोली ना बोला करे। डॉक्टर ने मेरे क्या है, मेरा प्रेशर बढ़ना मार जाए है। अक्सर मेरे कहते 5-7 दुआ करो। मैं गई तो मैं क्या चली जा, मैं क्या कितने जा रही है, कहनी कब्रिस्तान में करनी चली। आपने अपने बारे में पीछे हो गया, मैं लग गया ये पास जल्दी कर आ रहे। आपने अपने बारे में वो बोलना है जो खुदा का कलाम बोलता है। खुदा का कलाम आपके बारे में कहता है तू खुदा की बेटी
है, तो खुदा की उम्मत है। मेरा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। अपने बारे में ऐसा बोलना। अगर डॉक्टर कह भी दे कि आपको ऐसी बीमारी हो गई है कि आप जिंदा नहीं रहेंगे, आपने भागकर पास्टर के पास नहीं, सीनियर पास्टर यानी यीशु मसीह के पास जाना है। अरे ईमानदार की बोली ये नहीं है मुझे कैंसर हो गया है, ईमानदार की बोली ये है उसके मार खाने से मैंने कैंसर से शिफा पाई है। ईमानदार की बोली ये नहीं है। एक बहुत बड़ा वीर आदमी है दुनिया का, वो कहता है गरीब पैदा होना किसी की गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना आपकी गलती है। आपने अपने लिए नहीं बोलना चर्च मैं गरीब पैदा हुआ था, मैं गरीब ही मर जाऊंगा। नो, मेरा यीशु इसलिए आया था कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। अपनी लैंग्वेज जुबान इल्फात पर गौर कीजिए। आपकी बोली ये 66 किताबें हैं, इसके मुताबिक बोलना है। जो कुछ इसमें लिखा है इसके मुताबिक बोलना है। ये कलाम हम सॉरी सब ये वैसे मेरी है कब रिटायर हो गई नहीं था, एक पास कम है ओके इस आपका सर आपने याद रखना है। आपने कौन सी बोली बोलनी है? नहीं बोल रहे कहा जाकर कुछ ड्रामा में बोल जाए। आपने कौन सी बोली बोलनी है? शाबाश। इस कलाम के मुताबिक बोलना है। ये कलाम कहता है तेरे समुद्रों में राहें बन जाएंगी, तेरे सहरा में नदियां जारी हो जाएंगी। खुदा तेरे लिए नामुमकिन काम मुमकिन कर देगा। और इस कलाम में यह भी लिखा है मसीह की खातिर हमें दुख सहने होंगे। इतने सारे चुप कर दे बस आखिरी काट दे बाकी से। मुबारक है वो जिसके मसीह की खातिर दुख सहने का शर्फ मिला है। अरे हमें कोड़े नहीं पड़े तो आज तक पूरी दुनिया निजात भी नहीं पाए। उनको कोड़े पड़े थे, उस वक्त जीने वाला हर इंसान ने यह पैगाम सुना कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। इसलिए आपकी बोली क्या है? उसकी आपने ये बोली नहीं बोलनी मैं हर वक्त फूलों की सेज में रहूंगी। दुल्हन का एक दिन फूलों की सेज होता है, बाकी सारा कांटों का ताज होता है। मसीही जिंदगी कांटों का ताज है। मैं आपको शब्द बात नहीं दिखा रहा, आपको शिफाएं मिल जाएंगी, आपको बरकतें मिल जाएंगी, मौजे हो जाएंगे। यस, ये सब कुछ होगा। इससे बढ़कर ये है हमें दुख सहने होंगे। अगर हम दुख सहेंगे तो हम जलाल भी पाएंगे। ऐसा ही कह रहे यीशु जलाल पे देखते नहीं हो पास्टर जी मैं बड़ी देर तक ही चाहिए जाना, मैं ना जाया क्या, तेरे कोई फर्क नहीं है। अरे आपने ये बोली बोलनी है ऐ खुदा पतरस की तरह तेरा शुक्र हम तेरी खातिर बेसत होने के लायक हैं। ये बोली बोलने से नहीं कतराना। अगर हम दुख सहेंगे तो जलाल पाएंगे। डोंट वरी, वो जो जगह है बढ़ते आएंगी, शिफाएं आएंगी। अभी आप कई घड़ी में शिफा पाएंगे गारंटी, क्योंकि शाफी मैं नहीं हूं, शाफी वही है जिसकी सलीम खाई है। रात को भी हम एक साल को जगह पे थे और खुदा ने अपने नाम को जलाल दिया। मैंने अपनी बातों में लंगड़ों को चलते देखा है,
एटलीस्ट कुबड़ी औरत को सीधे होते देखा है, बहरे कान खुलते देखे हैं, फालज के मरीज हाथ सीधे होते देखे हैं, फालज के मरीजों की जुबान और टांगे, जुबान खुलती और टांगे चलती देखी है, गूंगों को बोलते देखा है। वही खाली सलीब वाला यीशु हमारे दरमियान मौजूद है। शिफा पाके मेरिया के बादशाह के कहानियां नहीं सुना रही, शिफा पाके मेरी के बादशाह की कहानी नहीं सुनानी। अरे कहानी उसकी सुनानी है जिसकी सलीब खाली है। हम कहानी नहीं है, हम तो कहानी सुनाने वाले हैं। जिसकी कहानी थी वो कहानी का मालिक है। आइए उसके बारे में बताइए। उसका नाम यीशु है, उसका नाम अजीब है, उसका नाम मसीह है, उसका नाम खुदाए कादिर है, उसका नाम अब्दियत का बाप है, उसका नाम सलामती का शहजादा है और सल्तनत उसके कंधों पर होगी। आमीन। दूसरी सच्चाई जिससे आप कहानी जंगे जीत सकते हैं, आइए खुदा से हिकमत मांगे, विस्डम। मेरी आवाज आ रही है? सब बोले विस्डम, सॉरी हिकमत, हिकमत, ऊपर वाले हिकमत। हिकमत एक तो यह है जो सुलेमान को मिली थी, वो भी है, लेकिन याकूब जिस हिकमत की बात करता है उसमें दो खूबियां बड़ी खास हैं, और सारी खास हम सारी, लेकिन दो पर बात करेंगे हम। पहली खूबी जिसमें हिकमत होती है उसकी आंखें पाक होती हैं, जिसकी है मुनिया में कह रखा था जी सावना ये रात उत्तर पता ही है प्योरी में सब में टेक्स्ट ऐसा कह मुस्लिम नौजवान वही होता है जिसकी आंखें पाक होती हैं। जब हिकमत आपको ऊपर से मिलेगी आपका जहन पाक होता जाएगा, आपकी आंखें पाक होती जाएगी, आपकी गुफ्तगू पाक होती जाएगी, आपकी सोचें पाक होती जाएगी। जब आप पाक हो जाएंगे आप अपनी रूहानी जंगें जीत जाएंगे। एक बंदा जो कभी रूहानी जंग जीत नहीं सकता, आप रूहानी जंग पंजाबी कहता कदम याद रखे। एक बंदा जो कभी रूहानी जंग नहीं जीत सकता तो है आप ही रूहानी जंग शैतान बंद की जंग बन देना चाहिए, उसे हम मखलूक करेंगे। लेकिन जब हिकमत ऊपर से आती है, लिखा है वो हलीम होती है। जिसमें हिकमत होती है वो मगरूर नहीं, वो हलीम होता है। मगरूर की जंग खुदा से होती है, हलीम की जंग शैतान से होती है। लेकिन खुदा का शुक्र एक हलीम आया था जिसने इब्लीस के बख्शे उड़ा दिए थे सलीब पर, वही हमें हलीम बना रहा है। इसलिए आप भी इब्लीस को पूरी पूरी शिकस्त दे सकते हैं। आखिरी नुकता, बाइबल कौन का फेवरेट है? जितना जल्दी से कह दे थैंक यू जीसस। आखिरी नुकता अजय घोर से चलो फिर सही, ये सुना नहीं होना, पूछो क्यों? कोई पूछे क्यों? क्योंकि तुझे सही होना नहीं तो नहीं होना। इसको लेने आना ये सुने आपको और मुझे। चुगलियां हम नहीं छोड़ते, लड़ाइयां हम नहीं छोड़ते, हसद हम नहीं छोड़ते, रात को जेड़े फोटो भेजते था पता मुझे सो सारे काम सिखाते रहेंगे। कहीं होर भी नहीं होता तो दाल आना, पर मैं कह नहीं जाए फिर शादियां बेइज्जती हो जाती। यीशु जिसको लेने आ रहा है वो पाक होता है। प्यारी बेटियों, प्यारे नौजवान दोस्तों, बिकॉज़ यू आर माय फ्रेंड्स, ऐसा जरा हो रहा था कि रोकेंगे। सो आपने क्या करना है? लाजिम है कि आप अपनी जिंदगी में खुदा की फिक्र, जिसमें हिकमत होती है वो क्या होता है? हलीम होता है। तीसरी बात, वो शख्स कभी रूहानी जंग नहीं हारता जो दुनिया से दोस्ती नहीं करता। दुनिया का क्या मतलब है? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शीख। दुनिया के तीन मतलब यूहन्ना ने बताए, और भी है तीन। ये है
जो अपने जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आ जाता है। जिस्म की ख्वाहिशें क्या है? हरामकारी, ज़िनाकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती। अच्छा, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है कि हरामकारी का गुनाह किसी भी टाइम गालिब आ सकता है। हरानी की बात, मैं खालिम हूं, मैं घर में कलाम सुनाने गया, वहां एक बाबा जी बैठे हुए जो 60 साल के थे कामर्शा। मैं उसको कलाम क्या सुना रहा हूं, अपनी औरत की बदी से बचना है। अंदर में अपने आप को कोसी जा रहे हैं, कोस रहा था। मैं यार तेरे अकल नहीं है कि वो 60 साल का बाबा है, दोनों कलाम सुनाई जा रहे हैं, जवानी की ख्वाहिशों से मां इस पर गालिब रहे हैं। अब मैं अपने आप अंदर मलामत कर रहा हूं, क्या तुझे इतनी अकल नहीं है, इसको वो और कलाम सुना। जब मैंने कलाम खत्म किया तो बाबा जी हौली हौली मेरे नाल टूटना शुरू, टूरी जा रहे हैं, टूरी जा रहे हैं, टूरी जा रहे हैं। मैं कहने लग गई, बाबे ने मेरी मरम्मत कर दी। बाली तेरे अकल नहीं है कि मैं 60 साल का बाबा दोनों के कलाम में सुना है कि जवानी की ख्वाहिशा तो पाच। जब बाबा बाहर आया तो सुनो ने क्या की, भाई साहब चंगा ही कीता जे आजकल मम्मी पटड़ी दे उतरे हाल है। इसलिए हम ये नहीं कहते उम्र आपको गुनाह पर फतह देती है, मेरे खाली सलीब वाले यस्सु भी आपको गुनाह पर फतह देगा। हम सच आपकी आई वैसे 15 मिनट है, बाकी लेके तक डिस्काउंट दे दूंगा। आज डिस्काउंट चल रहा है, बाजू जाओ बाजार में करना है, ये पैसे रोने का नौकरी छाड़ा ना सूट लेके आखिरी पॉइंट आज ये है, बस खुदा वाजिब तेरी मेहरबानी अपनी बीवी को पा के कह रहा या अपनी बेटी को, एक मेरी बेटी एक मेरी मेरा बेटा है, और इतने नहीं है पर उन्होंने मौजूदगी तो पता दिलेरी रख ही सकता है। दो शख्सियात को हर बंदा डालता है, एक बीवी तो एक बेटी को। सच्ची का मेरी बेटी का पार्टनर लगाती है ना तो हम ऐसे होते जैसे वो मेरी हेड मास्टर। मुझे लगता है जिन घरों में बेटियां नहीं होती वो घर मुकम्मल नहीं होते। सुनिए, अल्लाह माय डॉटर शी इज माय वर्ल्ड। ए जिन्हें आवाज ने ए जी कहना तो शब्द दिया फिर जब भी मोड़ियां उन्होंने पुराने मेरे पिंड का मॉडल निकाल देना, चूल्हे च पा दे, जाके मेरे पिंड चूल्हे च पा दे। अपनी बेटियों को प्यार करें, मेक देम फ्रेंड्स, उन्हें दोस्त बनाए, उनसे गुफ्तगू करें। हम आज कॉलेज में कैसा दिन रहा है, आज क्या चैलेंजेस थे, मुश्किल लगेगा अगर आपका मॉडल ज्यादा पुराना है तो, लेकिन अगर आप इस मॉडल पर ढलेंगे, आपकी बेटियां बेटे आपको आई लव यू कहेंगे। अगर आप इस मॉडल पर नहीं ढलेंगे वो किसी और को आई लव यू कहेंगे। जिस लड़की और लड़का सुनता है, जिस लड़की और लड़के के कानों में अपने बाप की आवाज गूंजती रहती है, आई लव यू एमा, एमा यू आर माय वर्ल्ड, एमा मैं तुझसे प्यार करता हूं। इस दुनिया की मोहब्बतों की आवाजें इस आवाज से टकराने के बाद टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए डियर अब्बास एंड अमीस, डियर अब्बास एंड अमीस, जितने के पीछे कर बैठे, आपने ये फिक्रे बोल रहे हैं, जो भी आपकी बेटे बेटी का नाम एमा है, उससे कहे एमा आई लव यू सो मच, रियली पापा, ऐसे कहिए वाह। आप देखना उसकी आंखें स्कूल जाएंगे, हो रियली, क्योंकि स्कूल छोड़ किसी ने क्या होना लागे। श्योर, हम स्कूलों में नहीं मानते नहीं, हम गली की नुकरों पर ऐसे बदतमीज खड़े होते हैं, जो आपकी बेटी में फूंक देंगे जाते वो उसका कोई कसूर नहीं होगा, वो तो स्कूल से वापस आ रही है। इसलिए आपने अपने बच्चों की तरबियत का ध्यान रखना है। मैं अपने बच्चों, एक और काम नहीं करता, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं मारता। ठा ठा तो मैं क्या तो मां है कि ढोलकी दी मास्टर। कई मामा का मैं ना रखा कि तेने मेरी रियाज कर दिया, सुबह की रियाज ठक 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 बजावा, फिर दोपहरे ठा ठा ठा, फिर रात को सौन लग जाएंगी ठा ठा। मैं क्या बाजी लगता तेरे को तो ढोलकी नहीं मिल सकती नहीं बात साहब, मैनू तो नहीं बचानी आती। मैं क्या लगता तो आती धी ढोलकी समझ नहीं, फिर सिद्धिकारी हो गई।
मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा। डैडीज एंड मामास, क्या सुनाई बात, आपने अपने बच्चों के मुंह पर कभी थप्पड़ नहीं मारा। ठीक है, मैं मुंह पे स्पेशल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं जितने बच्चों के मुंह पर थप्पड़ मारे जाते हैं वो चोर और डाकू बनते हैं। जेडे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ चोर ने अपने घर चेक करना तो आपको खड़काना था नहीं। आपने अपने बच्चों को नहीं मारना प्लीज। फिर तुम मेरे वाला मारोगे मिसाल की किताब चो है पास्टर जी वहां तो लिखा है एक छड़ी को पास ना रख, मैं तो छड़ी आखिरी हाथ है ना कि छड़ी तो शुरू कर दे है तुझ तक आती है छड़ी तो शुरू जे ठा ठा। मैं क्या पता या छोटी होती हो ठाठा बेचती रही है। आपने अपने बच्चों को नहीं मारना प्लीज। मैं अगली दफा तो मैं आगे मैं पूछना है जेडी मारती हो ना अपने बच्चों को मुझे ला के कहना तू मार देगी तू तो उनकी मार। आपने अपने बच्चों को नहीं मारना प्लीज, प्लीज अपने बच्चों को नहीं मारना। पास्टर जी वो तंग करते, मेरे बच्चे भी तंग करते। पास्टर जी वो बड़ी हरकत करते, मेरे बच्चे भी करते। पास्टर जी वो बहुत तंग करते, मेरे बच्चे भी करते। सबके बच्चे तंग करते हैं, जब हम बच्चे थे हम भी करते हैं। प्लीज आपने अपने बच्चों को नहीं मारना है। लिखा नहीं होता मार या प्यार, क्या वो इडियम सर, मार नहीं प्यार वो होता चाहे स्कूल भी जितने सपरेटे पहले होंगे सर। अब उन स्कूलों में भी लिखा होता मार नहीं प्यार। आपने अपने बच्चों को मारना नहीं है, प्यार अंदर अंदर कैसे पिता हो गया क्योंकि टोली मास्टर ने, लेकिन आपने आइंदा से ऐसे नहीं। खुदा मुझे आपको बढ़ते दे। लास्ट पॉइंट चल रहे हैं तो बढ़ाओ, अरे लास्ट में है आखिरी नुकता ये है, क्या सुना है आपने खुदा मेरे नहीं पहले सुना आखिरी गाली पहले खुदा के ताबे होना। खुदा के ताबे होना सादा मतलब 10 हुक्मों पर अमल करना। क्या कहते हैं सादा मतलब बताया मैंने ताकि आपको याद रहे। दूसरा हुक्म क्या है, आपने अपने माँ बाप के ताबे होना। अंग्रेजी मीडियम कुड़ियां मुंडे कुड़ियां एंड बॉयज अपनी मामा मोटो पहन की, मैं क्या पता निकी होगी कुकड़ी गई वो बच्चियां जो पढ़ी लिखी है, अगर आपके माँ पढ़ी लिखी नहीं है और आप उसे अनपढ़ समझकर मिसट्रीट करते हैं तो आप बदतमीज हैं। You are rude, you are dirty। आप पढ़े लिखे इसलिए ताकि समझ गए था नहीं पढ़ी। You are not allowed to be rude with your mama, that is, if you are educated and your mama is not educated। बेटियों को बेटों को इजाजत नहीं है कि आपके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो आप उनको बेकार समझना शुरू करते हैं। माँ कुर्सिया की एक स्टेटमेंट है, वो हमारी बहुत बड़ी राइटर थी, कहती माँ चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो सारे सीखते माँ से ही। इसलिए प्लीज गुड डॉटर्स एंड माय फ्रेंड्स बॉयज, आपने अपनी माँ की इज्जत करनी है। माँ के सामने आपने ऊंची आवाज से नहीं बोलना, क्योंकि लिखा है तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना तेरी उम्र जमीन पर दराज से बने। प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इसका क्या मतलब है, अपने माँ बाप के ताबे हो जाओ। आखिरी मतलब अपने पास्टर के ताबे हो जाए। ठीक भी नहीं तो मैंने पता नहीं अभी जो मेरी मॉडल को तो समझ आएगी पर इन बच्चों को समझ आएगी। चलो मैं आपकी लैंग्वेज में बात करूँ उनको समझ आएगा। पेंशन कहते हैं पापे के कांच ना साफ है, एक वो छोटी सी शॉल टाइप आपके तक दुपट्टा लेते थे, दुपट्टा नहीं होता था लेकिन मेल का। कई लोग चर्च में आते था कि पादी का जो साफा पाल है, मेरे पीछे मुबारक है वो जो अपने लीडर के ताबे रहता है। आपने मुझे 34 साल हो गए, अपने 20 साल हो गए पास्टर नईम के साथ खिदमत करते हुए।
मैं इस काबिल हूं मैं अपना गिरजा खोल सकता हूं, मैं इस काबिल हूं अपनी मिनिस्ट्री खोल सकता हूं, मैं इस काबिल हूं अपना बाइबल कॉलेज खोल सकता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक मेरा बाप जो आसमान पर है मुझे हुक्म नहीं देगा। रूहानी जंग का एक भेद यह है, खुदा के ताबे हो जाओ, अपने माँ बाप के ताबे हो जाओ। नंबर 3, अपने पास्टर के ताबे हो जाओ। पास्टर ने ऑर्डर नहीं पहना आसा तो हमने दही की दी, मैं क्या अगली दफा तूने दही की मेरे पास नहीं लानी, मैं तेरा पास्टर हूं, तूने घर में चूल्हा जलाना है और वहां जला देनी है। तेरी इस दही का तुझे कोई फायदा नहीं होगा अगर तू बतौर बाप मेरी इज्जत नहीं करता। जो मेरे खालिद की इज्जत करेगा बाप उसकी इज्जत करेगा। हाँ, अगर हम कभी गलत हो तो आप बाप को ओढ़ के नहीं कह सकते मैंने भाई साहब तेरे नहीं पता मेरे नहीं पता। no. शुक्र करो मबे घट गए ने, इतने पुराने मेरे निकाल के देखो आउनिया कितों कितों सी ठा ठा दी आवाज़ा ते अल्लाह मनो डांगी फाड़ देगा। आपने अपने पासमान की ताबे रखा, उससे प्यार करना है। अगर आपको उसकी कोई बात बुरी लगे तो उसके पास घर जाना है और उसको कहना है बेटा मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, हो सकता है पास्टर गलत हो, हम आपसे माफी मांगते, लेकिन आप आसमान से बदतमीजी नहीं कर सकते। नहीं मैंने क्या मैं कलाम सुना कई सोच के लगता है बादशाह ने कागज फूक मारी, लेकिन अब फूकड़ी मारी मैं मारी, मैं इसीलिए हूं ताकि पासवानों का बोझ बांट सकूं। हम पासवानों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाते हैं ताकि उनका चर्च 200 से 400 हो जाए, 400 से 800 हो जाए, 800 से 1600 हो जाए, 1600 से 32 हो जाए, 32 से 64 हो जाए। लेकिन हम ये नहीं कहते वो हमारी वजह से हुआ है, हम एक ही का नाम लेते हैं, उसने बढ़ाया है, उसकी शरीर आज भी खाली है। आमीन। एक और काम मैं जिंदगी में कभी नहीं करता, आई नेवर अलाउ गर्ल्स टू टेक पिक्चर्स विद मी। आई एम सॉरी, यू लव मी लाइक फादर, आई लव यू टू लाइक डॉटर, यू आर माय डॉटर्स बट यू आर नॉट अलाउड टू टेक पिक्चर विद मी। पिछले दिन मेरे खादम ने कुछ भी नहीं किया, उसका कोई कसूर नहीं था, होता तो मैं कह देता, मैं तो प्राइवेट टीचर में तो क्या नहीं होता। उस खादम का कोई कसूर, एक बजी बाजी परी आई, उन्हें कह दी फोटो आ गई, आप बच्चे करती है, मुझे इसमें तराज नहीं है, मेरी बेटी में इनका ग्रेड का रेंज करनी मैं क्यों बन गए, वो बच्ची आजकल ऐसी करवाती, वो पास्टर के पास बागी आई, उसने ऐसे तस्वीर बनवाई वो पास्टर की, वो मीडिया वालों ने बेइज्जती की, उस पास्टर का कोई कसूर नहीं। मुझे आप पे शक नहीं है, कुछ लोग इसीलिए बैठे उनमें बदलुए हैं, वो हम पे तनकीद करने के लिए बैठे हैं। आप हमें बाप जानकर हमसे सर पे प्यार लेना है और चले जाना है। आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी तरह मैं अपने पास्टर साहब के साथ मिलकर कह रहा हूँ, आप हमारी खुशी और फख्र का ताज हैं। लेकिन आपने अब सीधे थोड़ा ताड़ी में बात एहतिकार की एहतिकार पता ही नहीं जा रही है, कोई एहतिकार में यार बाजी तेरी में सीधी फोटो लगा चली जाए। सो आइए इस पैगाम को कंक्लूड करेंगे, 3 मिनट बाकी है। हर ईमानदार निजात के दिन से लेकर आज तक रूहानी जंग में है। रूहानी जंग का मतलब है आपने बदलों से लड़ना है, शैतान से लड़ना है। अरे जादूगरों की कोई हैसियत नहीं है चर्च, जब इब्लीस ही आपके सामने से भाग जाएगा तो जादूगरों की क्या हैसियत है। आपने नंबर 1 अपनी जुबान को काबू में रखना है, नंबर 2 आपने खुदा से हिकमत मांगनी है, नंबर 3 आपने ख्वाहिशों से भागना है, दुनिया से दोस्ती नहीं करनी, नंबर 4 आपने खुदा के ताबे होना है, अपने माँ बाप के ताबे होना है और चर्च के ताबे होना है। जो ईमानदार इसमें जीते हैं वो सदा इब्लीस पर गालिब रहते हैं, शैतान पर गालिब रहते हैं, जादूगरों पर गालिब रहते हैं, हालात पर गालिब रहते हैं, बदरूहें भाग जाती है, जादूगर भाग जाते हैं और सबसे बढ़कर शैतान
दे कि आप समझे मैं चैंपियन हूं। आई एम चैंपियन इन क्राइस्ट। साढ़े तो भी दुआ करो। एक कहानी सुना, सॉरी एक मिनट है मेरा। एक बात जो मैं जानी पासा दुआ करो, फिर अगली मेरी क्या दुआ करो, तेन कुछ दुआ ही करा दी मैं उतों के पाँच साल गुस्से चल गया। भाई साहब इंज करो, मैं क्या कि मेरे भी तो लाहौर ही ले। आपने जरूर दुआ करनी है, लेकिन मैं आपको चैंपियन देखना चाहता हूं। आप खुद दुआ करें, बीमारी निकल जा हमारे घर से। यहां हम आपको देखना चाहते हैं। जब आप यहां पहुंच जाएंगे, यीशु बादलों पर आएगा और हम हवा में उड़कर उसमें पाएंगे। खुदा के बोलिए, पास खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। अच्छा सॉरी, आप बच्चियों ने हमेशा क्रॉस योर लेग्स। आपने हमेशा ऐसे नहीं बैठना जैसे मेल बैठ सकते। नो, यू विल क्रॉस योर लेग्स एंड सिट। आई नो समटाइम हम थक जाते हैं, बट यू कैन नॉट डू दिस। ये डिसरिस्पेक्ट है वुमन के लिए। आप ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे बंदे को बैठते। आप आलती पालती मारना, चौकड़ी मारना, आप क्रॉस योर लेग्स बैठेंगे ताकि आप अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान रख सकें। आमीन। आई होप ये बातें आपको याद रहेंगी। मामा ने बात याद रखनी, यू आर नॉट कॉल्ड टू बी टोलकी मास्टर। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद की बरकत और सलामती आप सबके साथ। अपने बारे में क्या बोलना है? आई एम चैंपियन इन क्राइस्ट। बोले, मैं मसीह में चैंपियन हूं। मैं मसीह में चैंपियन हूं। खुदावंद की बरकत और सलामती आप सबके साथ।